स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CCH क्लासेस में। हर दिन की तरह आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने अपने नए क्लास के साथ में। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। क्या है योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स, हम इसको आज जानेंगे। तो यह गणित का एक आधार है। बिना इस सब के जानकारी के हम गणित को समझ नहीं पाएंगे और आसानी से हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि ये सब बेसिक चीज़ें समझनी आवश्यक है। तो आइए आज देखते हैं योज्य प्रतिलोम क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने लिख दिया है, किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको पूर्ण संख्या में योग करने पर योगफल 0 प्राप्त होता है। तो किसी भी संख्या से हमारा मतलब है वास्तविक संख्याएं, चाहे वो धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या परिमेय संख्याएं हो, भिन्नात्मक संख्याएं हो, कुछ भी हो, वैसी संख्या का जो योज्य प्रतिलोम होता है वह संख्या होता है जिसको उसमें जोड़ने पर, योग करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि a कोई हमारी संख्या है। हमने बताया किसी भी संख्या, जैसे या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, भिन्नात्मक हो या हमारी कोई परिमेय संख्या हो। तो यदि कोई संख्या a है तो इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा तो इसका ठीक रिवर्स, इनवर्स होगा, है ना, प्रतिलोम हो। तो इसको हम लिखेंगे -a। ठीक है। तो a को अगर प्लस करें उसके माइनस से यानी इनवर्स से, तो हमारा यह जो योग फल होगा वह 0 होगा। ठीक है। तो वैसी हालत में यह संख्या इसका प्रतिलोम होगा, या यूं कहें कि यह संख्या इसका प्रतिलोम होगा, यानी एक दूसरे का वह प्रतिलोम होगा। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 6 एक संख्या है, तो इसका इनवर्स क्या होगा यानी इसका प्रतिलोम क्या होगा। इसे अगर -6 जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 6 और प्लस को इस माइनस से गुना करेंगे। जब ब्रैकेट को हम हटाएंगे तो प्लस गुना माइनस हो, तो क्या हो जाएगा माइनस, और यह 6। तो 6 में 6 गया 0। तो इस प्रकार हमें कोई भी संख्या का इनवर्स क्या होता है, कोई किसी भी संख्या का प्रतिलोम क्या होता है, उसका वह खुद संख्या होता है प्रतिलोम। यानी 6 का प्रतिलोम -6 या -6 का प्रतिलोम 6 होता है। तो यह हमने पढ़ा योज्य प्रतिलोम, है ना। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसको पूर्ण संख्या में योग करने पर हमारा योगफल 0 प्राप्त होता है। ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। आइए अब देखते हैं दूसरा नंबर, गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या है गुणात्मक प्रतिलोम, हम इसे सीखेंगे। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है गुणात का जो विलोम होता है, या प्रतिलोम कहें उसको, या व्युत्क्रम भी कह सकते हैं उसे। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, किसी भी संख्या का, हमने पहले ही बताया, चाहे भिन्नात्मक हो, परिमेय संख्या हो, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो,
ये सारी संख्याएं, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे मूल संख्या से गुणा करने पर गुणनफल जो होता है वह हमारा 1 प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम, किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे मूल संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या ले सकते हैं हम सिंबल के रूप में। एक पिछले प्रश्न की तरह हम ए ले लेते हैं। ए धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी होगी, या फिर उसे आप कह सकते हैं परिमेय संख्या भी होगी, है ना। तो इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम होगा, यानी ठीक इसका जो उल्टा होगा, है ना, तो इसे हम उल्टा क्या कह सकते हैं, 1/a, है ना, 1/a। तो इसे अगर हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, गुणा का मतलब ये ऊपर में है ये नीचे में है, तो इसमें भाग लग जाएगा, है ना। तो भाग लग जाएगा यानी कि ये आपस में कट आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, 1 बचेगा, है ना। यानी हम क्या देखते हैं कि किसी भी संख्या का अगर उसके उल्टा, उसके इन्वर्स से गुणा कर दें तो हमें 1 प्राप्त होता है। यही हमारा गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है, तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। कोई एक सा भिन्न ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं 1/2 लिया। ठीक है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जिसको गुणा करने से हमारा क्या होगा, गुणनफल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे अगर हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 2/1, 2/1 का मतलब भी तो 2 ही होगा, लेकिन चूंकि यह भिन्न संख्या है तो इसे भी हमें भिन्न के रूप में लेना होगा, है ना। तो क्या होगा कि यह कट जाएगा, 1 से भागा 1 में लगा तो 1 ही होगा, है ना। तो यानी कि हमारा 1 प्राप्त हुआ। यानी 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम हमारा क्या होगा, 2 कह सकते हैं। ठीक है, अब एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 11/12 है। ठीक है, 11/12 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा होगा, यानी कि 12/11। ठीक है, यह कट गया, यह कट गया, क्या बचा, 1। तो इस प्रकार से हमारा गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव जो इन्वर्स है वह हमारा किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे मूल संख्या से गुणा करने पर गुणनफल हमारा 1 प्राप्त होता है, जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, तो इस प्रकार आज आपने सीखा योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। कैसा लग रहा है आपको यह क्लास, कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं। कोई आपके सुझाव हों या कुछ आप जानना चाहें तो आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारे अगले क्लास की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। तो आइए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।